बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज एक बहुत बड़े मसले का हल है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे तरीका शेयर कर दूं। आजकल हर किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपसे एक तेल का तरीका शेयर करना चाह रही हूँ। इससे आपकी हेयर फॉल भी रुक जाएगी और आपके बाल भी लंबे और मज़बूत हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सरसों का तेल है, तकरीबन आधा कप है, और एक छोटा चुकंदर मैंने कद्दूकश कर लिया, और एक चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया। ये भी, इसके भी बालों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये जो कुलवंजी है, ये प्याज के बीज होते हैं, कुलवंजी कहते हैं इसको, अचार में भी जो डालते हैं हम, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बालों के लिए। बालों को लंबा करता है, और ये जो मेथी दाना है ये बालों को मजबूत, घना और लंबा करता है। और लौंग भी आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। और एक चम्मच मैंने अदरक ले लिया, अदरक को छिलकों के साथ कद्दूकश कर लेना है। और ये जो चुकंदर है, चुकंदर के तो इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको उबाल के खाना शुरू कर दें या फिर इसका जूस रोज़ पीना शुरू कर दें तो फिर भी आपके बहुत सारे बालों के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। चलिए इसको बनाने से पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल पैन में डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पुराना पैन ले लिया, इसमें मैंने ऑयल को डाल दिया। सरसों का तेल ये बिल्कुल खालिस है। ये मैंने खालिस सरसों का तेल लिया है। आप भी कोशिश करें कि कोल्हू से बिल्कुल जो खालिस सरसों का तेल बालों के लिए मिलता है ना, वो वाला ले लें। और ये इस तरह कद्दूकश करने से ना इसका ज़्यादा सारा असर बालों और तेल में निकल जाएगा। इसको हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जलाना है इस तेल में। इसको अच्छी तरह से हम जला लेंगे जब तक ये जलता है। चूल्हा मैंने तेज़ रखा हुआ है, और फिर इसको ठंडा करके तो आप किसी बोतल में, किसी भी जार में, किसी चीज़ में डाल के रख दें। ये देखिए तेल में मैंने इन सारी चीज़ों को 10 से 15 मिनट पकाया, तो ये बिल्कुल जल गई हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। तेल को मैंने अभी गर्म ही था, तो मैंने इसको भून के छन्नी से छान के तो इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब ये इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको इस बाटल में भर के रख लूँगी। तेल अभी गर्म था, तो मैंने इसको छन्नी में डाल के इसको इसमें छान लिया। अब इसको मैं ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी और फिर इस बाटल में भर के रख लूँगी। तो आपने ये तेल रोज़ 7 दिन तकरीबन आपने रोज़ लगाना है। रात को सोने के टाइम इसकी मालिश करनी है हल्के हल्के हाथों से, और फिर सुबह आपने सर वाश कर लेना है। तकरीबन 1 हफ़्ते में ही आपको इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपके बाल गिरना बिल्कुल रुक जाएंगे, और साथ आपके बाल लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक वजीफ़ा बता दूं, सूरत शम्स और सूरत लई, ये दोनों 30वें पारे में हैं। और जो बिल्कुल छोटी छोटी सूरतें हैं, एक एक दफ़ा पढ़ के तो आप बालों को भी दम कर सकती हैं, या फिर आप इस तेल में भी दम करके तो बालों में लगा सकते हैं। लेकिन नापाकी की हालत में आपने ये तेल पे दम किया हुआ इस्तेमाल नहीं करना। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, और यकीनन आपको इस तेल से फ़ायदा होगा। और हमेशा घरेलू रेमेडी जो होती हैं तो वो उसको कई बार इस्तेमाल करने से यकीनन उसके फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो 1-2 बार लगाने से तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको ये कुछ दिन करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा के देख लें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, और रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। हज़रत अली फरमाते हैं, उस बुलंदी का क्या फ़ायदा जिस पर चढ़ने से इंसान इंसानियत से गिर जाए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।